नमस्ते, मेरा नाम Sławomir है और मैं पोलैंड में रहता हूँ। आज के वीडियो का विषय है सूली पर यीशु की मृत्यु। बेशक इसकी व्याख्या उरांतिया पुस्तक के अनुसार की जाएगी, क्योंकि यह उरांतिया पुस्तक के बारे में एक चैनल है। वैसे अगर किसी को उरांतिया पुस्तक के बारे में पता नहीं है तो एक छोटा सा चेतावनी, मैं यहाँ चर्च के सिद्धांतों डॉगमास का उल्लंघन करने वाला हूँ। इसलिए जिनके पास मजबूत नसें नहीं हैं उनके लिए शायद आगे न देखना ही बेहतर होगा। उरांतिया पुस्तक में हर चीज का वर्णन चर्च जो सिखाता है उससे थोड़ा अलग तरीके से किया गया है। आखिरकार एक सिद्धांत डॉगमा क्या होता है? एक सिद्धांत वह होता है जिसे एक व्यक्ति ने दूसरे लोगों के लिए गढ़ा और ये तय किया कि इस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, कि यह ऐसा ही है और ऐसा ही रहना चाहिए। और मेरी राय में जिसने भी सिद्धांत गढ़ा वह बस गलत हो सकता है, जैसे कि मैं भी इस वक्त गलत हो सकता हूँ, इसलिए मेरी बात पर भी विश्वास न करें। मैं जो कह रहा हूँ वह उरांतिया पुस्तक पर आधारित है। उरांतिया पुस्तक आई कहाँ से? उरांतिया पुस्तक एक ऐसी किताब है जो हमें प्रकाशित रिवील हुई थी। उरांतिया पुस्तक की उत्पत्ति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इसे बहुत संक्षेप में कहें तो आध्यात्मिक सत्ताओं द्वारा भौतिक रूप दिया गया था जिन्होंने मानवता के साथ संपर्क स्थापित किया था, लेकिन मैं इस विषय को यहाँ विस्तार से नहीं बताना चाहता। आखिर इस प्रसारण का विचार आया कहाँ से? अगर कोई मेरे चैनल को देखता है तो आप जानते हैं कि मैंने यीशु पर छोटे वीडियो की एक श्रृंखला लगाई थी। उन वीडियो के नीचे विभिन्न टिप्पणियां आईं। मैंने 3 सवाल चुने हैं। ये सवाल एक ईसाई ने नहीं बल्कि एक मुसलमान ने पूछे थे। यूं ही संयोगवश ऐसा हुआ, लेकिन ये सवाल ठीक वैसे ही कोई ईसाई भी पूछ सकता था जो सवाल पूछ रहा हो, संदेह कर रहा हो, भटक रहा हो। सवाल अच्छे हैं और हमारे ईसाई धर्म के सिद्धांतों बुनियादों से संबंधित हैं। पहला सवाल जो मुझे एक टिप्पणी में मिला, परमेश्वर ने अपने बेटे को सूली पर मरने की इजाजत क्यों दी? अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रह्मांड की शुरुआत में लौटना होगा। मान लीजिए ब्रह्मांड की रचना परमेश्वर ने की थी और इस पर कोई धर्म बहस नहीं करता। विज्ञान बहस करता है कि ब्रह्मांड अपने आप स्वयं ही उत्पन्न हुआ, सारा जीवन अपने आप पैदा हुआ, लेकिन धर्म इस पर बहस नहीं करते। ब्रह्मांड परमेश्वर द्वारा रचा गया था। ब्रह्मांड विशाल है। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से ब्रह्मांड का प्रबंधन नहीं करता, बल्कि उसने ब्रह्मांड को खंडों में, प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया है। इनमें से एक प्रशासनिक इकाई का प्रबंधन नेबडोन का माइकल करता है। हम ब्रह्मांड की एक ऐसी ही प्रशासनिक इकाई में रहते हैं जिसका नाम नेबडोन है, और नेबडोन का माइकल वह सत्ता है जो पृथ्वी पर अवतरित हुई और हमारी पृथ्वी पर उसे यीशु ऑफ नाजरेत के नाम से जाना जाता है। यानी अब मैं सरलता के लिए बस यीशु कहूँगा, बस यीशु। यीशु के दुनिया में आने से पहले एक दोहरा मिशन था। उसने इस ब्रह्मांड के निर्माण को पूरा किया और उसका मिशन ब्रह्मांड में पूर्ण अधिकार हासिल करना था, इसलिए उसे अन्य बातों के अलावा एक नश्वर प्राणी का जीवन जीना भी था। उसे एक नश्वर प्राणी में अवतार लेना था और जीवन को शुरुआत से अंत तक जीना था। यानी हमारे पास पहले से ही यहाँ इस सवाल का जवाब है कि यीशु को मरना क्यों था। अगर उसे जीवन की संपूर्णता को शुरुआत से अंत तक जीना था तो उसे मृत्यु को भी अनुभव करना था। यीशु के मिशन का दूसरा तत्व था मानवता को परमेश्वर की एक नई अवधारणा बताना। यीशु के अनुसार परमेश्वर की नई अवधारणा ये थी कि परमेश्वर पिता है और हम सभी इंसान भाई बहन हैं। इस अवधारणा को बताने के लिए उसे दुनिया में ऐसी जगह जाना था जहां पहले से ही एक ईश्वर की अवधारणा स्पष्ट रूप से मौजूद थी। इस उद्देश्य के लिए सबसे अच्छी जगह फिलिस्तीन साबित हुई। वहां एक ईश्वर की अवधारणा स्पष्ट थी और इस अवधारणा के आधार पर उसने परमेश्वर की इस नई अवधारणा को जोड़ा। यानी यहोवा परमेश्वर की अवधारणा के ऊपर उसने परमेश्वर पिता की अवधारणा जोड़ी। यहोवा मूल रूप से सिर्फ इसराइलियों का परमेश्वर था। इसराइलियों के राष्ट्रीय परमेश्वर की अवधारणा के ऊपर उसने सार्वभौमिक परमेश्वर की अवधारणा जोड़ी, यानी धरती पर, और न सिर्फ धरती पर बल्कि ब्रह्मांड में सभी प्राणियों का पिता। क्योंकि मान्यता यह है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, बल्कि ऐसी बहुत सी दुनियाएं हैं। कोई कह सकता है ये कैसी बकवास है, लेकिन ध्यान दीजिए, अभी से 600 साल पहले ये कहना बकवास माना जाता था कि धरती गोल है और समुद्र के पार कोई दूसरा महाद्वीप हो सकता है और धरती का चक्कर लगाया जा सकता है, और जो कोई ऐसी बातें करता वह बस सूली पर जलकर मर सकता था। इसलिए मानवता की चेतना विकसित हो रही है, फैल रही है, और मेरी राय में ये सोचना मूर्खता है कि पूरे विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ धरती पर ही जीवन पैदा हो सकता था। ये बस एक अतार्किक मान्यता है। मैं ऐसा मानता हूँ, धरती सिर्फ एक छोटी सी दुनिया है। मेरा विश्वास है कि और भी बसी हुई दुनियाएं हैं और मेरे लिए ये तार्किक है। परमेश्वर ने अपने बेटे को सूली पर मरने की इजाजत क्यों दी?
मृत्यु के समय और स्थान का चुनाव। हमारे पास यीशु है जो धरती पर एक नश्वर प्राणी का जीवन अनुभव करने और परमेश्वर के बारे में नया विचार बताने आया था। दुर्भाग्य से वहां परमेश्वर की पुरानी अवधारणा मौजूद है और यहूदी पुजारी हैं जिनके जीवन मरण और आर्थिक हितों को उसने ठेस पहुंचाई। वह मोड़ बिंदु जिसने वास्तव में तय कर दिया कि यीशु को मौत की सजा दी जाएगी, वह था मंदिर में प्रवेश, जहां उसने व्यापारियों के स्टॉल उजाड़ दिए। वहां जबरदस्त पैसा बह रहा था। कल्पना कीजिए, फसह के त्योहार पर उदाहरण के लिए एक कबूतर की बलि देनी होती थी। सामान्य रूप से आप अपने साथ लाए कबूतर को लेकर बलि नहीं दे सकते थे, बल्कि आपको मंदिर में ही एक खास कबूतर, खास तरह से पाला हुआ कबूतर खरीदना होता था और फिर उसे बलि के लिए देना और बलि देना। सब कुछ ठीक ठाक। समस्या ये थी कि तुलना करें तो आज का आम कबूतर जो अपने साथ लाया गया हो की कीमत $1 होती, जबकि मंदिर के कबूतर की कीमत $10 थी। उसने उनका ये धंधा चौपट कर दिया। इस तरह उसने अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया। और अब सवाल का पूरी तरह से जवाब देने के लिए कि परमेश्वर ने सूली पर मरने की इजाजत क्यों दी, ये भी एक वाक्य में नहीं बताया जा सकता। परमेश्वर के बारे में नया विचार बताने के यीशु के पूरे मिशन पर मूल रूप से विराम लग चुका था। उसने प्रेरितों की एक टीम तैयार कर ली थी, वह इस टीम को छोड़ सकता था। उसने महसूस किया कि उसका मिशन पूरा हो गया है, और जब वह पूरा हो गया तो वह अपने राज्य में, अपने नेबुदोन लौट गया। वह वैसे भी हर बार कहता था कि उसका राज्य इस दुनिया का नहीं है। उसने अपने अलौकिक राज्य में वापस लौटने का फैसला कर लिया था। और अब मिशन कैसे खत्म करें? बस बिस्तर पर मर जाएं। ऐसा इंसान नहीं कर सकता था, भाग भी नहीं सकता था। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि उसका क्या इंतजार है, क्योंकि उसके हर तरफ उसके सहयोगी, उसके शिष्य, उसके लोग थे। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि यहूदी पुजारी, फरीसी उसके लिए क्या साजिश रच रहे हैं। इसलिए सूली पर मौत एक रणनीति का हिस्सा थी, जिसका मकसद उसकी शिक्षाओं को फैलाना था। जब उसे सूली पर चढ़ाया गया, तब यरूशलेम में फसह का त्योहार था और यरूशलेम में लोगों की भारी भीड़ अपने यहूदी त्योहार फसह को मनाने के लिए जमा हुई थी। और अब सोचिए, ऐसे यरूशलेम में जहां सामान्य रूप से 5 लाख लोग रहते हैं, उस समय के पूरे फिलिस्तीन और पड़ोसी देशों से 10 लाख लोग आए हुए थे। इन 3 दिनों के दौरान उसे मार दिया जाता है। वह उस समय एक जाना माना व्यक्ति था। एक जाना माना व्यक्ति मारा जाता है और 3 दिन बाद मृतकों में से जी उठता है। अपनी शिक्षा को फैलाने के लिए ये कितना शानदार विचार था। लोग उस समय पूछते थे, ये यीशु कौन था, उसने क्या सिखाया? और जब लोग अपने अपने घरों को लौटे तो उन्होंने यीशु की शिक्षा को फैला दिया। यानी आज के मानकों के हिसाब से इसे एक शानदार मार्केटिंग चाल कहा जा सकता है। अगली बात, मौत। अगर आप मृत्यु के बाद जीवन की घोषणा करते हैं और परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं तो खतरे के समय भागना उचित नहीं लगता। यीशु को बस भव्य तरीके से मरना था। ये सब उस रणनीति के तत्व थे जिसका मकसद यीशु की शिक्षा को फैलाना था। रणनीति कारगर साबित हुई। अगला सवाल, अगर इसका मकसद इंसानों के पापों का प्रायश्चित था, तो परमेश्वर ने अपने बेटे की उन लोगों की भलाई के लिए बलि क्यों दी जिन्हें उसने बनाया? क्या वह लोगों को माफ नहीं कर सकता था या बिना अपने बेटे की बलि दिए उन्हें सजा नहीं दे सकता था? ईसाई धर्म में यीशु की बलि की अवधारणा, उस भेड़ के बच्चे की जो यीशु है, आई कहाँ से? यह अवधारणा, क्षमा चाहूंगा सभी ईसाइयों से, लेकिन ये बिल्कुल अर्थहीन है। अवधारणा यह है कि परमेश्वर इंसान से इतना प्यार करता है, यह इंसान जो पाप करता है, भटकता है, तरह तरह की बुराइयां करता है, और अब इंसान को माफ करने के लिए वह अपने प्यारे बेटे की बलि देता है। इंसान को ये बेटा देता है ताकि इंसान उसकी हत्या कर दे और फिर परमेश्वर इंसान को माफ कर दे। बिल्कुल बेमतलब। यह अवधारणा कहाँ से आई? यीशु को बलि के रूप में पेश करने की अवधारणा प्रेरित पौलुस ने शुरू की। प्रेरित पौलुस ईसाई धर्म को यहूदियों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाना चाहते थे। उनके धर्म में अब भी बलि देने की अवधारणा काम कर रही थी। यहूदियों में बलि देने की अवधारणा कहाँ से आई? ये पुराने परमेश्वर यहोवा की अवधारणा से आई, जो बदला लेने वाला था, जो लोगों द्वारा की गई हर गलत बात पर गुस्सा होता था, उन पर मुसीबतें भेजता था और फिर इस परमेश्वर को शांत करने के लिए वे बलि चढ़ाते थे। यहूदी अपनी बलि में चरम पर पहुंच गए थे। वे इंसानों की बलि देने लगे थे। आखिरकार उन्होंने महसूस किया कि कुछ करना होगा, क्योंकि बलि देने के लिए पूरे के पूरे गाँव अपने सबसे अच्छे लोग खो रहे थे। तो वे जानवरों की बलि और आमतौर पर खून की बलि पर आ गए, हालांकि इतनी ड्रामाई नहीं। इंसानों की बलि सबसे चरम थी, और यह उसी दौर से आती है। यीशु ने प्यार करने वाले परमेश्वर की अवधारणा पेश की, यानी परमेश्वर पिता की, जिसने इंसान को बनाया। और सभी लोग, क्योंकि परमेश्वर हम सभी का पिता है, इसलिए सभी लोग भाई बहन हैं।
यानी यहाँ बलि के लिए कोई जगह नहीं थी। यीशु की शिक्षा के अनुसार परमेश्वर इंसान से आध्यात्मिक विकास की उम्मीद करता है, और आध्यात्मिक विकास बलि देने में नहीं बल्कि अनुभव, विचार और सही व्यवहार में होता है। यानी उदाहरण, पुराने दर्शन के अनुसार अगर किसी ने मेरा नुकसान किया, मेरा दोस्त मान लीजिए उसने मेरा कोई नुकसान किया, तो मैं उस पल से दोस्त से नफरत करता हूँ और उसका भी नुकसान करता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने नुकसान किया ताकि परमेश्वर मुझ पर गुस्सा न हो, मैं बलि देता हूँ और मामला खत्म। पुराने नियम के अनुसार, यीशु की अवधारणा के अनुसार अब ऐसा नहीं चलता। यानी अगर दोस्त मेरा नुकसान करता है तो मुझे उसे माफ करना होगा और मैं उससे नफरत नहीं कर सकता। यानी इस मामले में बलि देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी भावनाओं से ऊपर उठना होगा। मेरे दोस्त ने मेरा नुकसान क्यों किया? शायद उसे मदद की जरूरत है। यानी अगर उदाहरण के लिए उसने मुझे लूटा तो शायद उसे किसी चीज की कमी है, शायद उसे आर्थिक मदद की जरूरत है। यीशु का कहना था कि अगर इंसान कुछ बुरा करता है तो उसे कोई समस्या है और उसकी मदद करनी चाहिए। यानी नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि यीशु की बलि इसलिए दी गई ताकि हम पाप करते रहें और जो मन करे वह करते रहें, क्योंकि यीशु की बलि दे दी गई और सब ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यह अवधारणा प्रेरित पौलुस ने शुरू की और 2000 साल से चर्च द्वारा जारी रखी गई है। और आखिरी सवाल, यीशु का जन्म कब हुआ था और उसकी कब्र कहाँ है? उरांतिया पुस्तक के अनुसार यीशु का जन्म 7 BC 21 अगस्त को हुआ था। यीशु की कब्र गुलगुता के पास है, लेकिन यीशु का शरीर वहां नहीं है, क्योंकि यीशु के शरीर को तेज गति से विघटित कर दिया गया था। बस यही वह बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वह उरांतिया पुस्तक में है, urantia.org पर। अगर आप चाहें तो खुद उरांतिया पुस्तक पढ़ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल पर आते रहें। अलविदा। Możecie sobie poczytać Księgę Urantii sami. Trzymajcie się, odwiedzajcie mój kanał. Pa, pa, cześć.